साथियों, पिछले दिनों ये खूब चर्चा में रहा कि रुड़की के लोकप्रिय विधायक अपने परिवार के साथ जब मसूरी घूमने गए तो रात्रि में उप निरीक्षक नीरज कठैत के द्वारा उनका मास्क न लगाने पर 500 रुपये का चालान किया गया। इसके बाद रुड़की में आकर स्थानीय पत्रकार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें उनके द्वारा बड़े व्यथित रूप से ये कहा गया कि मेरा गलत चालान किया गया है, मास्क मैं लगाए हुए था, सारा मेरा परिवार भी मास्क लगाए हुए था और यह मेरे मान सम्मान की बात है, मेरे 500 रुपये वापस होने चाहिए। दूसरी तरफ ये बात भी सुनने में आई थी वहाँ वीडियो में जो मसूरी का है कि विधायक जी के सुपुत्र कह रहे हैं उप निरीक्षक से कि हम होटल में जा रहे हैं और जो उप निरीक्षक हैं वो इस तरह से कुछ कह रहे हैं कि नहीं, घूमना अलाउ नहीं है। तो जो बात है वो क्या है, ये स्पष्ट नज़र आ रही है कि ऐसा लगता है कि रात्रि कर्फ्यू होने पर जो घूमना प्रतिबंधित शासन के द्वारा किया गया है, विधायक जी अपने परिवार के साथ होटल में जा रहे थे और वास्तव में इस प्रकार से अगर वो जा रहे थे तो कोई अपराध या किसी प्रकार का जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका कोई उल्लंघन इस प्रकार से नहीं हो रहा था जिसमें उनका चालान किया जाना चाहिए था। दूसरी तरफ विधायक जी ने जो ये कहा कि ये मेरे मान सम्मान की बात है और मेरे 500 रुपये वापस होने चाहिए, ये भी मुझे कोई बहुत अच्छी बात नहीं लगी। और इसके उपरांत कांग्रेस वालों ने जो राजनीति करी जब नीरज कठैत उप निरीक्षक का स्थानांतरण किया गया कि ये जो है गलत है और विधायक जी के प्रभाव में सत्ता पक्ष के जो विधायक वगैरह प्रभावशाली राजनेता हैं उनके प्रभाव में पुलिस को कमज़ोर किया जा रहा है, मनोबल गिराया जा रहा है, आदि आदि। अब जो सही बात है वो सामने नहीं आती है। मेरे वीडियो का यही मकसद होता है कि जनता जागरूक हो, जो सही चीज़ें हैं उसे मुखर वाणी से उठाए, अन्यथा सुधार नहीं होगा। मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि जनता जो है, आम जन, मैं प्रभावशाली लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोना काल में बड़ी ही हतोत्साहित हो गई है। उनको वाणी देने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहा है और मैं इस बात पर अपनी बात कहना चाहता था लेकिन नहीं कह रहा था। लेकिन कल बरेली में जो घटना हुई उससे बहुत ज़्यादा मन व्यथित हुआ और मेरा मन हुआ कि ये बात जो मेरे मन में है मैं वो कहूँ। पहले तो बरेली में आप देखिए कि जिससे मन व्यथित हुआ कि ऐसा हुआ वहाँ पे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा जो बरेली में है उसमें कोई रेलवे कर्मचारी शाखा के अंदर जा रहा था, मास्क न पहनने पर सिक्योरिटी गार्ड से उसका कोई वाद विवाद हुआ और वो इतना बड़ा कि सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चला दी, उसके पैर में गोली लग गई। इससे आप क्या महसूस कर रहे हैं कि जो भी हमारे सुरक्षा गार्ड हैं, पुलिस है, जिनको ये अधिकार दिया गया है, जो जनता के लिए कोविड गाइडलाइन से उसका उल्लंघन करते हैं तो वो उस पर कार्रवाई कर सकती हैं, वो कितने दुस्साहसी हो गए हैं कि वो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। और जो भी आप देख रहे हैं, पिछले दिनों ये भी सुनने में आया कि साहब एक 12 साल के लड़के का मास्क न पहनने पर पुलिस वालों ने हाथ तोड़ दिया। और इससे पहले भी आप सब देख रहे हैं कि गरीब फल वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले, उनकी जो है ठेलियाँ उलट देती हैं, रैपट मार देते हैं, सब आप देख रहे हैं खूब अच्छी तरह से। अब जब विधायक जी की बात पर लौटिए आप, जब विधायक जी का ये चालान वाली बात सामने आई तो मेरे मन में ये हुआ कि संभवतः अब इस बात पर कोई विचार होगा कि ऐसा भी जो हमने पावर पुलिस को और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह को जो दी है ना, अब इस पर विचार मंथन होगा कि आमजन कितना दुखी है इससे। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। होना क्या चाहिए था? सबसे पहले तो मैं सम्मान से अपने विधायक जी से ये कहना चाहता हूँ और समस्त जो हमारे राजनेता हैं, जो सत्ताधारी पक्ष के खास करके, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि अगर एक उप निरीक्षक रात में विधायक जी जा रहे हैं, परिवार के साथ हैं, उनका गलत चालान वो कर रहा है, मास्क पहने हुए हैं, फिर भी उनको गलत तरीके से रोक रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए था? क्या वो इस प्रकार से जो पैसे मांग रहा है उसको दे के और चले आना चाहिए था? मेरे हिसाब से यदि वो कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे थे तो ये एक्सटॉर्शन है, ये अपनी पावर दिखा के और पैसा एक्सटॉर्ट कर रहा है विधायक जी को वहीं पर ही, और उच्च अधिकारियों से या जैसा भी कुछ करना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, ये उनके मान सम्मान की बात नहीं है, 500 रुपये लौटा दिए जाए ये कोई ख़ास बात नहीं है। ये आप महसूस करिए, संकुचित सोच को छोड़िए। आप जो जनप्रतिनिधि हैं उनको तो आम जन की सोचना चाहिए और इसी से एक उदाहरण उनको मिलना चाहिए कि जब हमारे साथ ऐसा होता है तो आम जन के साथ क्या होगा, कितनी तकलीफ में है आम जन।
इसीलिए आप लोगों को जो है वो चुना जाता है चुनाव में। तो आपको क्या करना चाहिए? अब आप देखिए, मैं उस पर आता हूँ मुद्दे पर। पुलिस को आपने इतनी पावर क्यों दी है? अगर पुलिस वाला किसी गलत चालान करता है या कुछ करता है तो क्यों नहीं उसके खिलाफ कठोर एक्शन होता है कि दूसरे जो है लोगों को इस बात का सबक मिले कि आप कानून से आप भी बंधे हुए हैं। अगर आमजन बंधा हुआ है तो आप भी कानून के अनुसार चलिए, एक बात। दूसरी बात, हमारे आपराधिक न्याय व्यवस्था का एक सिद्धांत है, वो यह है कि एक पक्ष जो है वो अपने मामले का खुद ही न्यायाधीश नहीं हो सकता। यहाँ पर सारा आपराधिक न्याय तंत्र जो है उसकी जो बुनियाद है वो सब जो है खंडित हो चुकी है। कुछ समय से हम जो है ये बात को देख रहे हैं। जो पुराने जो विधि विशेषज्ञ हैं, मैं समझता हूँ मेरी बात से सहमत होंगे। पुलिस वाले ने अगर ये महसूस किया कि इसने कानून का उल्लंघन किया, एक अमुक व्यक्ति ने, और इस कानून के उल्लंघन पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष कहता है नहीं, मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया, जिसके प्रति वो कह रहा है कि आपने उल्लंघन किया। जैसे विधायक जी के मामले में समझिए, तो उस मामले में जब ये बात आ गई तो कौन निर्णय करेगा? इसके लिए न्यायालय बने हुए थे। चालान न्यायालय में भेजा जाता है, वहाँ पर देखा जाता है। और इसी प्रकार की व्यवस्था यदि आप नहीं बनाएंगे तो यही निरंकुशता होगी। आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। आज विधायक जी के साथ ये हुआ है, कल को मंत्री जी के साथ होगा और लोगों के साथ होगा। संभवतः जब आप ये समझेंगे कि हमने किस तरह की जो है सामाजिक व्यवस्था और शासकीय व्यवस्था हमने बना दी है। देखिए, आप पुलिस को पावर दीजिए। अगर फुल प्रूफ है, पुलिस वालों को आप कहिए, मैंने बहुत जगह देखा कि जब पुलिस गाड़ी रोकती है तो उनके पास जो कैमरे होते हैं वो ऑन कर देते हैं, सारी चीज़ें वहाँ रिकॉर्ड हो जाती हैं। यदि आपने किसी का चालान करने की बात कही कि आपने कानून का उल्लंघन किया है और वो महसूस करता है कि हाँ मैंने कानून का उल्लंघन किया है, ठीक, आप उससे जुर्माना लीजिए और वो भी ऑनलाइन जमा करवाइए उससे। ये जो रसीद काट के देते हैं ये गलत है। जब सब चीज़ें जो आप समझिए कि ये डिजिटल व्यवस्था है और सब कुछ है, तो क्यों ये करप्शन हो रहा है इस तरह से? आप जो चालान जो है काट के देते हैं, यूपी में पकड़े गए कि फर्जी जो है चालान बुकें भी बहुत सोने रख रखी थी। दूसरी बात, यदि वो व्यक्ति जिसका चालान किया जा रहा है वो कहता नहीं मैंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, तो फिर पावर नहीं मिलनी चाहिए पुलिस वाले को कि वो जो है ज़बरदस्ती ये कहें कि नहीं साहब आपने उल्लंघन किया है, आप पैसे दे के जाएंगे, चालान भुगतना पड़ेगा। आपको केवल इतनी पावर होनी चाहिए कि आप जो है अपनी बात कहें, जो भी चालान है वो न्यायालय में भेज दें। न्यायालय पहले भी जो है चालान का भुगतान न्यायालय में जाके होता था, मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह सब में ये कानून था। दूसरा, आप जो इसकी गाइडलाइंस देते हैं कोविड की, वो क्या सोच के देते हैं? आप रात्रि में कहते हैं कि रात्रि कर्फ्यू, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। अरे सारे दिन घर में है, बाहर अगर कोई टहल रहा है, जा रहा है कि कोरोना बाहर घूम रहा है, उसी के लग जाएगा एकदम कोरोना है। मास्क पहनने की भी बात यह है, कोई व्यक्ति अकेला सड़क पे जा रहा है, गाड़ी में बैठा है, मास्क नहीं लगा रखा है, तो क्या हो गया इसके अंदर? पुलिस वालों को आपने इतना भी नहीं समझा रखा कि ऐसे जो है मास्क अगर वो नहीं पहन रहा है या नहीं लगा रखा है, उसने गाड़ी में जा रहा है या अकेला कहीं घूम रहा है, तो इससे कोई कोरोना नहीं फैल रहा है। मास्क तो जब लगाने की आवश्यकता है जब हम किसी से संपर्क में हो। और आपने 2 गज की दूरी का खूब आपने जो एक स्लोगन बना रखा है कि 2 गज की दूरी रखिए। कहाँ पर 2 गज की दूरी मेंटेन है? आपने ऐसी पावर दे दी पुलिस को कि मैं कहता हूँ कोई सरकारी अधिकारी का ऑफिस देख लीजिए, न्यायालय देख लीजिए, इवन आप जो है PM हाउस में देख लीजिए, CM हाउस में देख लीजिए, कहीं 2 गज की दूरी कोई मेंटेन रख सकता है? अब पुलिस वाला चाहे, चूँकि मैं जानता हूँ पुलिस वालों की क्या मेंटलिटी है, अगर उन्होंने रोक लिया तो कोई ना कोई बात ऐसी जरूर निकाल देंगे कि देखिए साहब ये नहीं तो ये आपने उल्लंघन किया, ये नहीं तो ये आपने उल्लंघन किया। अब तो आपको चालान देना ही पड़ेगा, दंड आपको मिलेगा ही। उनको इतनी पावर दे रखी है। क्यों दे रखी है आपने इतनी पावर? 2 गज की दूरी कोई मेंटेन रख लेगा? हैं? बार बार आप जो है गाइडलाइंस दे रहे हैं कि साहब अब इतने बजे तक बाजार खुलेगा, अब इतने बजे तक खुलेगा। भीड़ तो आप लगवा रहे हैं। कोरोना जो है वो लोग फैलाते हैं जो लोग ये गाइडलाइंस देते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा, और भुगतना आम जन को पड़ता है। देखिए दूसरी लहर भी जो आई है वो भी आप ले लीजिए, आप उठाइए। बड़े बड़े जो विद्वान हैं इस संबंध में, जो विशेषज्ञ हैं, जो रिसर्च करके निकाल रहे हैं कि कहाँ से कोरोना फैला। मैं कहना नहीं चाहता हूँ ये दूसरी लहर आई है कैसे कैसे फैली है। कोई कहता है इलेक्शन में फैली, कोई कहता है कुंभ में फैली, कोई कहता है कहाँ इस में फैली। आम जन ने फैलाई क्या ये दूसरी लहर? और भुगतना किसको पड़ रहा है? आम जन को। जो प्रभावशाली हैं, जिनकी वजह से कोरोना फैलता है, वो कानून से ऊपर उठ चुके हैं। इस व्यवस्था के खिलाफ अब आम जन को आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं शायद अपनी बात ठीक तरह से समझा पाया हूँ, लेकिन आप समझिए, आप सब भी विद्वान हैं और हम अपने भविष्य का विचार कीजिए। आप जो है सब कुछ तो खोल देंगे, ऑनलाइन सब कुछ चलेगा, शिक्षण संस्थान नहीं चलेंगे, वो बंद हैं, सब कुछ है। आपको यह पता है कि WHO भी ये कहता है अब कि कोरोना जो है वो एक बीमारी है
जैसे इन्फ्लुएंजा वगैरह है, ये जल्दी ऐसा ख़त्म नहीं होने जा रही है। और मैं पहले साल से 2020 से मैंने इस पर वीडियो बनाए और चीन की जो है ये साजिश है, सब बताया। चीन की साजिश जो है आप कह रहे हैं, मैंने जब भी 2020 में कहा था कि ये चीन की साजिश है, आपके देश को कई प्रकार से युद्ध में धकेल रखा है। आर्थिक जो एक लड़ाई छिड़ी हुई थी अमेरिका और चीन के अंदर, उसमें चीन जो है वो विजयी हो गया, उसने सब ध्वस्त कर दिया आप लोगों को। और अभी आप नहीं समझ रहे हैं कि इस कोरोना को जो है बीमारी मानते हुए और किस प्रकार से जो है हमें व्यवस्था करनी चाहिए। कोरोना के नाम पे आप गाइडलाइंस बना के दे देते हैं, आम जन पालन करे और देश की जो है व्यवस्था खत्म हो, आगे के हमारा जो फ्यूचर हमारे बच्चों का वो खत्म हो। तो मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, शायद मेरी भावना आप समझ गए हो। अगर समझ गए हो तो मैं ये कहता हूँ कि आप मनोबल बढ़ाइए एक दूसरे का, हम आम जन का। और आप मेरे वीडियो से अगर सहमत हो तो मेरा मनोबल बढ़ाइए। मैं लगातार कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए और हमारी न्यायपालिका में क्या कमियां हैं उसका भी एक पूरे श्रृंखला में बनाना चाहता हूं कि न्यायपालिका की भी जो आंखें खुलें, कि अगर वो आंखें नहीं खोलेंगी तो फिर बहुत देर हो जाएगी और देश को, आम जन को जो है इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसकी शायद अभी आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।